कलेक्टर का देर रात रैन बसेरे का औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाएं उजागर, लोगों से मांगी माफी, जिम्मेदारों पर एक्शन के निर्देश। रविवार सोमवार की दरमियानी रात कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बस स्टैंड और जिला अस्पताल स्थित रैन बसेरों का अचानक निरीक्षण किया। भीषण ठंड में यात्रियों और मरीजों के परिजनों की स्थिति देखने पहुंचे कलेक्टर वहां की अव्यवस्थाएं देखकर हैरान रह गए। जिला अस्पताल के रैन बसेरे में मौजूद लोगों ने बताया कि ड्यूटी स्टाफ ने उन्हें ठहरने से मना कर दिया। ऊपर से ना बिस्तर ना अलाव, जिसके चलते कई लोग कड़ाके की ठंड में खुले में रात बिताने को मजबूर है। शिकायतें सुनकर कलेक्टर कोचर ने सिस्टम की लापरवाही पर भावुक मन से खेद जताते हुए मौजूद लोगों से माफी मांगी। मौके पर ही उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेंद्र सिंह लोधी को निर्देश दिए कि ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों के वेतन काटकर उन्हें निलंबित किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि रैन बसेरों में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रैन बसेरों में बिस्तर, पीने का पानी, शौचालय और अलाव जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि मरीजों के परिजन बेहिचक रैन बसेरों का उपयोग करें। निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता दमोह से नरेंद्र अहिरवार की खास रिपोर्ट। सर, रैन बसेरों का निरीक्षण किया आपने, क्या पाया? सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के समय में जो आम नागरिक होते हैं जो देर रात में दमोह आते हैं या अस्पताल में आते हैं, परिजन जो है उनको ज़रूरत होती है कि उनको कोई रात को रुकने की अच्छी जगह मिल जाए। और हमारे यहाँ 2 जगह हैं इसके लिए जो आश्रय स्थल हैं, एक हमारा जिला अस्पताल में है और एक ये बस स्टैंड पर है। आज हमने दोनों का निरीक्षण किया है और यहाँ पर मुझे व्यवस्थाएँ संतोषजनक नहीं मिली हैं और मैंने अभी सख्त निर्देश दिए हैं। एक तो जिला अस्पताल में जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ़ शिकायत ये आई है कि वो शराब पी करके काम करते हैं, तो उनको मैंने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं इमीडिएटली। और इसका उपयोग जिला अस्पताल वाले का उपयोग ही ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि किसी को वो जाने ही नहीं देते हैं और रात को वो बंद रहता है। तो मैंने आज से निर्देश दिया है सीएमओ साहब को कि आप पूरे लोगों की व्यवस्थित रूप से ड्यूटी लगाइए और कल से ये शिकायत कहीं से नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार से जो रैन बसेरा है नगर पालिका का बस स्टैंड पर, इसके भी यही हाल है कि यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो ये बस स्टैंड से सेपरेट नहीं है। मैंने इनको कहा है कि इसको ग्रिड सेपरेटर यहाँ पे लगाएं और इसको बिल्कुल सेपरेट करें। साथ में यहाँ पर भी एक भी व्यक्ति नहीं है, तो बड़े अक्षरों में यहाँ पर रैन बसेरा लिखवाना है। साथ में यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था करने के लिए कहा है। पलंग वगैरह सब यहाँ पर नए रखे हैं लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैंने यही कहा है कि ये व्यवस्थाएं ठीक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इनका उपयोग कर सकें और बाहर लोग ठंड में ना ठिठुरें और इन व्यवस्थाओं का उपयोग करें। तो मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि हमारे पास ये 2 बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यदि आप अस्पताल में अपने परिजनों के साथ आते हैं तो आपको वहाँ पर अस्पतालों की बेंचों पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था हमने कर रखी है, वहाँ पर बाथरूम वगैरह भी है, पीने का पानी भी है। आप वहाँ पर रैन बसेरे में अस्पताल के अंदर रुकिए और यदि आप अस्पताल के अलावा किसी काम से आते हैं यहाँ पर तो बस स्टैंड पर हमारी ये व्यवस्था है। और यदि इन दोनों की व्यवस्थाओं में आपको कोई भी कमी नज़र आती है तो आप दमोह हेल्पलाइन पर हमें तुरंत संपर्क करें, आप शिकायत दर्ज कराएं। हमारा नंबर है 7812 350 300 07812 दमोह का STD कोड है और उसके आगे लगाइए 350 300 और तुरंत हमारे पास शिकायत करिए, हम लोग उसका तुरंत समाधान कराएंगे। सर, दोनों रैन बसेरों का आपने निरीक्षण किया है, फिर भी लोग नहीं पाए गए, किसकी गलती मानते हैं सर इसमें? निश्चित रूप से मतलब मैं क्या बोलूँ, ये हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार हैं हम लोग। और वो वहाँ पर जिस तरह से वो आदमी रोया है तो मुझे लगता है कि हम यदि मानव की गरिमा नहीं बना के रख सकते हैं तो हमारे होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए उसको जिस तरह से भगाया गया वहाँ से, उसको सोने ही नहीं दिया गया रात को, ये परिस्थितियाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो मैंने इसीलिए कहा है इन लोगों को कि ये नहीं चलेगा अब बिल्कुल, इस तरह का ये ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी। और मैं फिर कहूँगा कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। एक भी नागरिक को यदि कोई तकलीफ होती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण तो कलेक्टर सीधे जिम्मेदार हैं, कलेक्टर के साथ साथ सीएमओ नगर पालिका जिम्मेदार हैं, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। और हम सब मतलब हमको संकल्पित होना चाहिए कि इन चीज़ों को ठीक करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, किसके द्वारा यह शिकायत आई थी? अब वो जो भी व्यक्ति थे उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरह से भगा दिया गया वहाँ से कि साहब आप नहीं रुक सकते हैं और आप रात को नहीं रुकेंगे यहाँ पे क्योंकि रात को वहाँ ताला लगा रहता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दो दुकानें, शराब दुकानें और ज़्यादातर
लोग बाग वहाँ से शराब खरीदते हैं, वहाँ शराब पीते हैं, यहाँ पे भी जले हुए हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था? देखिए, आपने ये चीज़ ध्यान में लाई है। मैं पहले भी बस स्टैंड का दौरा कर चुका हूँ, तब ये चीज़ हमारे ध्यान में आई थी। हमने जो शराब की दुकानों के संचालक हैं उनके खिलाफ़ 1-2 बार जुर्माना किया है। अब हम इसमें और सख्ती करेंगे कि यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग रात के समय हो, कोई ना कोई देखता रहे इन चीज़ों को, ताकि इस पर निगाह बनी रहे और जो लोग गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। मैंने इनको ये भी कहा है कि यहाँ पर CCTV कैमरे की पुख्ता व्यवस्था हम लोग करें और पुख्ता व्यवस्था करने के साथ ये सुनिश्चित करें कि सारे कैमरे बाहर भी संचालित रहें और अंदर भी संचालित रहें, ताकि इस तरह के कोई असामाजिक तत्व आते हैं तो हम तुरंत पकड़ सकें। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।